उसके जो है ना रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकेंगे। इसके आगे ये एक ये फार्म है अकाउंट्स का, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी फार्म है। इसके अंदर आप जितने भी लेजर्स या स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बनाएंगे उन सब की तफसील जो है ना इस फार्म के थ्रू ही हम ऐड करेंगे। इसी फार्म के थ्रू हम मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाएंगे। आगे आ जाता है आपका प्रोडक्ट्स का। इसमें हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है अपने सिस्टम के लिए ऐड करेंगे। उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स के अब मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि हमारे पास सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बेसिक यूनिट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन यूज़र अपने हिसाब से अलहदा से भी प्रोडक्ट्स के यूनिट्स जो है ऐड कर सकता है। ये हमारे पास अब एक बारकोड्स का फॉर्म है। ये मेरे एक और क्लाइंट थे जिनके लिए ये जो है ना बारकोड का एक सिस्टम तैयार किया गया था। ये पॉइंट ऑफ सेल के लिए तैयार हुआ था। इसको यूज़ किया जाता था, प्रोडक्ट्स के पीछे लिखे हुए बारकोड्स को स्कैन किया जाता था, और जो है ना उसके ज़रिए हम जो सेल्स और परचेज़ को मेंटेन करते थे। तो इसका इस्तेमाल इस एप्लीकेशन में तो नहीं है। तो बारकोड का जो इस्तेमाल है वो भी इंशाल्लाह ताला हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर दिखाएंगे कि ये पॉइंट ऑफ सेल के तौर पर किस तरह से बारकोड का इस्तेमाल होगा और वो ये किस तरह फ़ायदेमंद होगा। हम अब आगे बारी आती है सबसे अहम पार्ट की, वो है रिपोर्ट्स की। और रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे ऊपर है इंटरनल लेजर्स। ये इंटरनल एक्सटर्नल भी एक क्लाइंट की डिमांड थी, लेकिन इसमें हम सिर्फ इंटरनल लेजर्स को फिल वक्त देखेंगे। इससे अभी तक तो हमने कोई अकाउंट नहीं ऐड किया, लेकिन ये यहाँ से हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम जो है ना आगे उसकी फर्दर स्टेटमेंट देख सकेंगे कि उससे अगर हमने क्या परचेज़ किया है, क्या सेल किया है, या उस पे साथ हमने क्या जो है ना ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो ये हमारा लेजर्स का हो गया। लेजर्स के बाद आगे आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल लेजर्स। इसको अभी छोड़ देते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये भी क्लाइंट की डिमांड थी कि किस तरह से हम अपने लिए और बाहर दूसरे लोगों के लिए खाते किस तरह से शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। और रिपोर्ट्स में ये एक बारकोड का भी आपको दिखा दूँ। ये जो है इसमें हम जो बारकोड्स जनरेट करते हैं उनकी हम रिपोर्ट्स स्टिकर्स के तौर पर प्रिंट करने के लिए जो है ना रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है अब हमारी जो है ना स्टेटमेंट्स का जो है ना वो सिलसिला शुरू होता है। स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू होता है, और ये हमारी सेल्स जो है ना सेल्स परचेज समरी फार्म है। ठीक है, इस पर हम फिल वक्त हमने जो है ना सेल्स रिपोर्ट को लिया, और यहाँ से हम जो है ना सेल अपनी शो कर सकते हैं पीरियड वाइज। और इसी तरह परचेज़ रिपोर्ट है। परचेज़ रिपोर्ट में भी हम अपनी जो है ना परचेज़ की रिपोर्ट बना सकते हैं डेट को सेट करके। इसको हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं और मंथली बेस पे भी। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में भी हम जो अपने तमाम अकाउंट्स का जो है ना रिसीवेबल, पेएबल और भी देख सकते हैं बआसानी। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है। और इसके साथ ही अभी ये देखेंगे हमारा अकाउंट से रिसीवेबल है। ठीक है, कि हमने कौन कौन से अकाउंट्स हैं और उनसे कितना कितना लेना है, इसकी एक जो है ना एक समरी देता है टोटल अकाउंट से रिसीवेबल के बारे में। और इसमें अगर किसी का कोई एडवांस आया हुआ है तो वो उसमें से एडवांस को डिडक्ट करके आपको बताएगा कि आपके पास फाइनली रिसीवेबल क्या है। इसी तरह आपके पास ये अकाउंट्स पेएबल भी है। अकाउंट्स पेएबल में भी आप देख सकते हैं कि वही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो है ना लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी वाजिबुल अदा कितने हैं, आपने लोगों के देने कितने हैं। ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आपने किसी सप्लायर को या किसी पार्टी को कुछ एडवांस के तौर पर दिया हुआ है तो वो आपको इसमें से डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करके आपको फाइनल जो है ना आपका पेएबल बता देगा। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद आगे आती है बारी आपकी डे बुक की या कैश जर्नल की, या जिसको आप आम तौर पर ताजर आज़ाद रोकड़ भी कहते हैं। आपकी डेली बेस पे जो आमदन और ख़र्चा है उसकी तफसील आपको ये रिपोर्ट से मिलेगी। इसके आगे आती है आपकी स्टॉक की बारी। स्टॉक रिपोर्ट में आप देखेंगे मुख्तलिफ पीरियड वाइज जो है ना आप चेक करके देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं
वो उनका जो ओपनिंग स्टॉक था यानी इब्तदाई स्टॉक क्या था और उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक ऑप्शन भी है कि आप उनकी रिपोर्ट्स जो है ना दो तरह से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप वो टोटल जो है सिर्फ टोटल आ जाएगा, और अगर आप डिटेल वाइज करेंगे तो वो फिर आपको हर प्रोडक्ट की डिटेल के साथ जो है ना वो शो होगी। तो अभी तो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे हम जब करेंगे वर्किंग तो वो सारी रिपोर्ट्स को आपको हम स्टडी करके बताएंगे। अच्छा जी, अब आती है बारी सिस्टम टैग की। ठीक है, सिस्टम टैग में आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक ऊपर बटन है जिसको क्लिक करने पे आपके जो रिकॉर्ड है उसका आप बैकअप ले सकते हैं। कि आपके पास जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है उसकी एक बैकअप फाइल आपको एक मखसूस ड्राइव में या जगह पे स्टोर मिलेगी। ये आप देख रहे हैं एक ब्लैक लिस्टेड क्लाइंट्स का टैग है। ये भी क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक तैयार किया गया था। इसमें हम मुख्तलिफ अकाउंट्स जैसे कि सप्लायर अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट या कोई और भी अकाउंट होगा, उसको हम अकाउंट्स इंफॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू ब्लैक लिस्ट करेंगे ताकि वो किसी की भी जो है एक्सेस में ना आए, हत्ता कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो होगा उसकी एक्सेस में भी नहीं होगा। और जब उस ब्लैक लिस्टेड अकाउंट को एक ख़ास वक्त के बाद या मकसद के बाद जो यूज़र है या कंपनी ऑनर है वो उसको रिवाइव करना चाहे, एक्टिव करना चाहे, तो वो इस ब्लैक लिस्टेड क्लाइंट्स के फॉर्म की मदद से उसको दोबारा वापस एक्टिव कंडीशन में ला सकेगा। बाद आपकी बारी आती है क्रिएट यूज़र्स अकाउंट्स की। ठीक है, ये एक फॉर्म है जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने यूज़र्स बना सकते हैं। इन यूज़र्स को आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना अथॉरिटीज़ आगे चल के ग्रांट करेंगे कि वो एप्लीकेशन के किन किन हिस्सों को एक्सेस करेंगे। तो उसके बाद बारी आती है सेट एक्सेस टू अकाउंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि आप यूज़र अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके बाद उन यूज़र्स को आप जो है ना एक्सेस देंगे मुख्तलिफ़ अकाउंट्स तक। जैसे कि ये फॉर्म आपको बताएगा कि आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो है इसके अंदर शो होगी, और आप फिर उसमें से जो एक्सेस ग्रांट करेंगे वो आपके पास नीचे ग्रीन बॉक्स वाले हिस्से में शो हो जाएंगे, यानी कि उन अकाउंट्स को यूज़र जो है ना देख सकेगा और उनके साथ जो है ना वो ट्रांजैक्शंस और सेल परचेज़ के दीगर मामला जो है ना उनके डील कर सकेगा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास ये जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म्स की एक्सेस की। तो इसमें इस फॉर्म के थ्रू हम मुख्तलिफ़ यूज़र्स को जो है ना अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं कि वो हमारी एप्लीकेशन के कौन कौन से हिस्सों को एक्सेस कर सकता है और कौन कौन से हिस्सों को वो नहीं देख सकेगा। तो ये फॉर्म जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होगा। और फिर आ जाता है हमारे पास यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल जो है ये इसके अंदर सिर्फ दो टैग हैं। एक तो ये है कि ये आपको यूज़र इंफॉर्मेशन वाला है जो आपको बताएगा कि इस वक्त कौन सा यूज़र जो है ना लॉगिन है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपका लॉग आउट का बटन है। लॉग आउट का बटन का मतलब आप सब लोग समझते ही होंगे कि ये एप्लीकेशन को से लॉग आउट हो जाएगा और इसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आप इस पर लॉग आउट पर क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन को जो है ना लॉग आउट करके आपके यूज़र को लॉग आउट करेगा और एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा चला देगा। और जब दोबारा चलाएगा तो आपको फिर से जो है इसके अंदर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होगा वर्किंग करने के लिए। और देखा आपने मैंने लॉग आउट किया है तो वो आपका जो यूज़र था वो लॉग आउट हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा से यूज़र आईडी पासवर्ड लगाया और एप्लीकेशन अपनी पिछली नॉर्मल स्टेट में आ गई, यानी यूज़र अकाउंट ओपन हो गया दोबारा से। तो मैं फिर से ये लॉग आउट करता हूँ और आप देखते हैं फिर से वो जो है ना लॉग आउट होने के बाद लॉगिन फॉर्म आ गया। लेकिन इसको प्रॉपर बंद करने के लिए आप ऊपर से क्रॉस दबा सकते हैं, नहीं तो लॉग आउट करने के बाद आप कैंसिल पे क्लिक करें और आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी।
अभी तक के लिए इतना ही। अब वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम किस तरह से डे बुक या कैश जर्नल को जो है ना डील करेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम अकाउंट किस तरह बना सकते हैं अपना, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंट्स का होना ज़रूरी है। तो सिस्टम के बनाए थे वो तो सिस्टम के हैं, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स बनाने के बाद उनका देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस किस तरह हो सकता है, और साथ साथ देखेंगे कि हम डे बुक में उनकी एंट्रीज किस तरह कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली वीडियोज़ हैं वो बहुत ही शॉर्ट होंगी, और उनमें इंशाल्लाह ताला सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो आप देखते रहिए और सुनते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको और मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तक अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।